अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारा कुरान सीखने का लेक्चर 9 है सूरतुल बकरा का। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 10 को आज हम पढ़ेंगे। तो आयत है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। फी में कुलूबिहिम दिलों में उनके मरदुन बीमारी है। फा पस ज़ादहुम बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ने मरदन बीमारी में। वाओ और लहुम उनके लिए अजाबुन अजाब है अलीमुन दर्दनाक। बिमा साथ जो कानू थे सब यकज़िबून वो सब झूठ बोलते। इसका तर्जुमा है उनके दिलों में बीमारी है बस अल्लाह ने उन्हें बीमारी में बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से जो वो झूठ बोलते थे। तो इस आयत की तफसीर है, ये वही बात है जो पीछे आयत नंबर 7 में कही गई थी, यानी शुरू में उन्होंने अपने इख्तियार से इस गुमराही को अपनाया कि इन्होंने ये काफरों की बात हो रही है और उस पर अड़ गए। ये उनके दिल की बीमारी थी। फिर उनके जिद के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया कि अब उन्हें वाकई ईमान लाने की तौफीक नहीं होगी। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए, आमीन। तो अब ग्रामर में हमने 6 चीजें लिखी हैं। सबसे पहले अल्फाज यानी कि वर्ड्स, फिर उनके मानी यानी कि मीनिंग्स, उसके बाद उस वर्ड का मादा यानी कि रूट। कुरान पाक में कोई भी वर्ड हो वो इस्म होता है यानी कि नाउन, फेल होता है यानी कि वर्ब, हर्फ होता है यानी कि पार्टिकल। तो उसके बाद उस वर्ड का बाब और एक्स्ट्रा डिटेल मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब जो सबसे पहला वर्ड है वो है फी यानी कि में, इन। ये कौन सा वर्ड है? इस्म है, फेल है या हर्फ है? ये हर्फ है यानी कि पार्टिकल है। और कौन सा हर्फ है? हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है। हर्फ जार के बाद अगला लफ्ज मजरूर होता है यानी उसके नीचे जेर आती है। तो फी के बाद अगला लफ्ज क्या है? कुलूबिहिम। कुलूबिहिम, तो कुलूबिहिम 2 वर्ड हैं यानी कुलूब और हिम। अब कुलूबी बा के नीचे जो जेर है वो इस वजह से है कि उससे पहले हर्फ जार लगा हुआ है यानी कि फी लगा हुआ है। देखें कुलूबिहिम, कुलूबिहिम 2 वर्ड हैं, कुलूब और हिम। जो बा के नीचे जेर है वो फी की वजह से है, हर्फ जार की वजह से है। कुलूब दिलों, कुलूब का जो वाहिद है वो कल्बुन है, तो कुलूब दिल नहीं आएगा, दिलों आएगा। और हिम उनके दिलों यानी देयर हार्ट्स। और इसका जो मादा है, रूट है कुलूब का, वो कौफ लाम बा है। मादा क्या होता है? कोई भी अरेबिक में वर्ड हो उसका मादा होता है यानी वो कहाँ से निकला है। अब कुलूब ये कहाँ से निकला है? ये काफ लाम बा से निकला है, इस 3 हरफी से निकला है और इस शक्ल में आया है कुलूब यानी जमा की शक्ल में। और कुलूब क्या है? वो इस्म है यानी कि नाउन है। और हिम क्या है? वो भी इस्म है यानी कि नाउन है। हिम कौन सा इस्म है? इसमें जमीर जमा मुजक्कर गायब है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। हिम का आपको टेबल नजर आ रहा है, हिम और हम दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ हिम यूज हुआ है, इसमें जमीर जमा मुजक्कर गायब, उनकी बात हो रही है, गायब की बात हो रही है और जमा की बात हो रही है यानी सब के दिलों में। फी हरफे जार है, कुलूब मजरूर है और ये 2 वर्ड मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। उसके बाद फी कुलूबी मुरक्कब जारी बना रहे हैं। कुलूबी हिम जो है वो भी 2 इस्म है। जब 2 इस्म हो और दोनों का आपस में ताल्लुक हो तो वो मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, जिसमें पहला मुजाफ होता है और दूसरा मुजाफ इलैह होता है। यानी पहले इस्म को दूसरे इस्म से मंसूब किया जाता है। कुलूबिहिम दिलों में उनके, तो पहले इस्म को दूसरे इस्म से मंसूब किया गया है। जिस मुरक्कब में दोनों इस्म हो और पहले इस्म को दूसरे इस्म से मंसूब किया गया हो तो वो मुरक्कब इजाफी बनाते हैं। पहला मुजाफ होता है और दूसरा मुजाफ इलैह होता है। कुलूबिहिम जो है वो मुरक्कब इजाफी है, फी कुलूबी जो है वो मुरक्कब जारी है।
उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है माराडून, यानी कि बीमारी है, इस अ डिजीज। और इसका जो मादा है माराडून का मीम रॉ जौद है, और ये क्या है, ये इस्म है यानी कि नाउन है। जब भी आखिर में तनवीन हो, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जब भी आखिर में तनवीन हो या शुरू में अल लगा वो यकीनन इस्म होता है यानी कि नाउन होता है। तो माराडून अगर आखिर में तनवीन हो तो वो कॉमन नाउन होता है यानी कि इसमें नकीरा होता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं अ बुक, एक किताब, आम की बात करते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं। और अगर शुरू में अल लगा हुआ हो तो वो खास की बात होती है। अल वैसे ही है अरेबिक में जैसे इंग्लिश में दा है। अगर अल होगा तो वो क्या होगा, दा बुक। अगर माराडून आखिर में तनवीन होगी तो वो क्या होगा, आ बुक। तो ये कॉमन नाउन है यानी कि इसमें नकीरा है क्योंकि आखिर में तनवीन लगी हुई है। और माराडून की जो जमा है वो अमराडुन है। उसके बाद है फजादहुम। फजादहुम 3 वर्ड है। फा ज़ादा हुम, फा पस, ज़्यादा ज्यादा कर दिया, हुम उन्हें, पस ज्यादा कर दिया उन्हें। सो अल्लाह इंक्रीज देम। और ज्यादा का जो मादा है वो जे या दाल है। अब हरूफ इल्लत जो होते हैं, हरूफ इल्लत किन को कहते हैं, अलिफ वाव और या को हरूफ इल्लत कहते हैं। हरूफ इल्लत को बदल देते हैं यानी कि हरूफ इल्लत को बदल दिया जाता है। अब ज्यादा का जो मादा है वो जा या दाल है, लेकिन या को अलिफ से बदल दिया। अब क्या मादा बन गया, जे अलिफ दाल, यानी या को अलिफ से बदल दिया, बाकी जा और दाल वैसे ही रहे हैं। और फा क्या है, वो हर्फ है यानी कि हर्फ अत्फ है। और ज्यादा क्या है, ज्यादा कर दिया यानी फेल है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब है। और हुम इसमें जमीर है। और इसका जो बाब है वो ज्यादा यजीदु ज्यादतुन, बाब ज़ारबा यजरिबु है। ज्यादा माजी, यजीदु मुजारे और जियादतुन मस्दर। यहाँ माजी का टेबल यूज हुआ है। तो आपको दोनों टेबल नजर आ रहे हैं, जायदा वाला भी और ज्यादा वाला भी। तो जायदा वाला टेबल या को अलिफ से बदल दिया है, तो अब ज्यादा यानी कि दूसरा टेबल यूज होगा। इसमें सीगा यूज हुआ है फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। यहाँ ज्यादा यूज हुआ है, ज़े अलिफ दाल वाला टेबल यूज हुआ है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब को यूज किया गया है। उसके बाद है अल्लाहु। अल्लाहु 2 वर्ड है, अल और इला। इला माबूद और अल खास करने के लिए, जैसे इंग्लिश में दा यूज होता है। तो इसका मानी है अल्लाह ने, और अल्लाह का जो मादा है वो हमजा लाम खा है। और अल्लाह क्या है, वो इस्म है यानी कि नाउन है। शुरू में अल लगा हुआ हो तो वो यकीनन इस्म होता है, नाउन होता है। कौन सा इस्म है, इसमें मारफा है यानी कि प्रॉपर नाउन है। कायनात के खालिक का जाती नाम है, ये अल्लाह जाती नाम है, तो ये इसमें मारफा है यानी कि प्रॉपर नाउन है। और अल्लाह की जो पेश है वो ये बता रही है कि अल्लाह फाइल है यानी अल्लाह ने ज्यादा कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया। माराडन बीमारी में यानी इन डिजीज। माराडन का जो मादा है मीम रॉ ज़ाद है। और माराडन क्या है, इस्म है, आखिर में तनवीन हो, 2 जबर, तो ये तनवीन की अलामत है। अगर आखिर में तनवीन हो तो वो इस्म होता है, नाउन होता है। कौन सा इस्म है, इसमें नकिरा है यानी कि कॉमन नाउन है। उसके बाद है वाला हुम। वाओ, ला और हुम, ये 3 वर्ड हैं। वाओ और ला लिए, हुम उनके, और उनके लिए, एंड फॉर देम। वाओ क्या है, वो हर्फ है, हर्फ अत्फ है यानी रिजम्पशन पार्टिकल है। और ला क्या है, वो हर्फ है, हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है। और हुम क्या है, वो इस्म है, इसमें ज़मीर है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। और हर्फ जार और मजरूर, लाम जो है ला, ये हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है, और हुम जो है वो मजरूर है। तो हुम के आखिर में जेर इसलिए नहीं है कि हुम मबनी है, इस पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। लहुम जो है ये लहुम मुरक्कब जारी बना रहे हैं, ला हर्फ जार और हुम मजरूर। क्योंकि हुम मबनी है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसमें जेर नहीं आएगी। उसके बाद है अजाबुन, यानी कि अजाब है, आ पनिशमेंट, आए जाल बार रूट है। और अजाबुन क्या है, इसम है यानी कि नाउन है, आखिर में तनवीन हो तो वो इसमी होता है, इसमें नकिरा यानी कि कॉमन नाउन।
उसके बाद अगला वर्ड अलीमुन है, यानी अलमनाक, दर्दनाक, पेनफुल, और इसका जो मादा है वो हमजा लाम मीम है। और ये क्या है, ये इस्म है क्योंकि इसमें भी तनवीन आ रही है। और कौन सा इसम है, इसमें सिफत है यानी कि एडजेक्टिव है। अब अजाबुन अलीमुन, ये क्या है, अजाबुन मौसूफ है यानी जिसकी तारीफ बयान की गई या बदतारीफी बयान की गई, और अलीमुन सिफत है। दर्दनाक अजाब, दर्दनाक अजाब, तो अजाबुन क्या है, वो मौसूफ है, और अलीमुन क्या है, सिफत है। मौसूफ और सिफत दो इसम मिलके, जिसमें पहला मौसूफ हो जिसकी सिफत बयान की जाए और दूसरी सिफत हो, तो ये दो इसम मिलके मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। मुरक्कब तौसीफी में खासियत ये होती है, ये चारों हालतों में एक जैसे होते हैं। चार हालात कौन से, हालत, जिन्स, अदद और वसत। हालत एक जैसी होगी, देखें दोनों के एंड में पेश आ रही है तो ये हालत एक जैसी है। जिन्स यानी कि दोनों मुज़क्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे। अदद यानी दोनों वाहिद हैं, अगर तस्निया होंगे तो दोनों तस्निया होंगे, जमा होंगे तो दोनों जमा होंगे, तो ये दोनों वाहिद हैं, अजाबुल अलीम। और वसत यानी कि ये नकीरा है, इसके आखिर में तनवीन है तो इसके आखिर में भी तनवीन है, ये भी नकरा है, मौसूफ और सिफत भी नकरा है। अगर अल अजाब होता तो साथ अल अलीम होता, यानी दोनों मारफा होते, तो वसत के लिहाज से भी दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों वर्ड मिलके मुरक्कब तौसीफी बना रहे हैं। उसके बाद है बीमा, यानी कि बी और माँ, बी साथ, माँ जो, साथ जो यानी बवजह उसके जो, बिकॉज। और बी जो है वो हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है, और माँ जो है वो इसमें मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और बीमा जो है वो हर्फ जार और मजरूर है और मुरक्कब जारी बना रहे हैं। उसके बाद है कानू, वाओ अलिफ आखिर में हो तो ये सब की अलामत होती है यानी कि जमा की अलामत होती है। थे वो, दे यूज्ड टू। अब इसका मादा जो है काफ वाओ नून है, लेकिन वाओ को क्योंकि ये हरूफ इल्लत में शामिल है तो वाओ को बदल दिया गया अलिफ से। कावना, कावना है तो इसको पढ़े काना, तो वाओ को अलिफ से बदल दिया। तो कानू क्या है, ये फेल है यानी कि वर्ब है। कौन सा फेल है, फेल नाकिस है। कानू थे वो, देखे कोई बात समझ नहीं आ रही तो ये फेल नाकिस है। फेल नाकिस माजी जमा मुजक्कर गायब है। जमा क्यों है, ये देखें वाओ अलिफ आखिर में हो तो ये सब यानी कि जमा की बात होती है, और फेल माजी है। देखें इसका जो बाब है वो काना यकूनु कौनन यानी कि बाब नासारा यंसुरु है। तो आपको काना का टेबल नजर आ रहा है, काना, काना, कानू, तो इसमें तीसरा सीगा यूज हुआ है यानी कि फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का यूज हुआ है। तो आखिरी वर्ड है वो है यकजिबून, या शुरू में हो तो वो की अलामत होती है यानी गायब की अलामत होती है, और वाव नून जो होता है वो सब की अलामत है यानी कि जमा की अलामत है। अब यकजिबून क्या है, वो झूठ बोलते, दे लाए, और इसका मादा जो है वो काफ जाल बा है। और यकजिबून क्या है, वो फेल है यानी कि वर्ब है, फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब है। और इसका बाब जो है वो काजाबा यकजिबू किस्बुन, बाब जाराबा यजरिबू है। काजाबा माजी, यकजिबू मुजारे और किस्बुन मसदर। तो यकजिबू से टेबल चला, आपको यकजिबू का टेबल नजर आ रहा है क्योंकि अब इसका जो मादा है वो काफ जाल बा है, हरूफ इल्लत में से कोई वर्ड शामिल नहीं है तो ये काफ जाल बा ही रहेगा। तो इसमें मुजारे का टेबल आपको नजर आ रहा है, उसमें देखें यकजिबू से चला, यकजिबू, यकजिबानी, यकजिबूना, यानी कि फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब। जमा क्योंकि वाव नून लगाया, गायब क्योंकि शुरू में या है वो यानी कि गायब की बात हो रही है, वो झूठ बोलते। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।